नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ रवि पीटर जी हैं, जो उलगुलान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लगातार झारखंड में ये अपने आप को नेता के तौर पर, युवा नेता के तौर पर स्थापित भी करते रहते हैं। लोगों में इनका एक अपना पकड़ भी है। हम आज बात करें कि मोदी जी के जो नारा था 400 पार, जनता 400 पार नहीं दिया, तो इस पर इनका क्या विचार है, हम रवि पीटर जी से बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। मोदी जी का 400 पार का जो नारा था, जनता कहीं ना कहीं रोक दी है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जितने न्यूज़ चैनल में चल रही थी वो सारा उसका फॉल्स निकला, एग्जिट पोल। आप 400 पार की नारा मोदी जी ऐसे दिए कि जनता ने भड़क गई। लेकिन जनता क्यों रोका, या 400 पार क्यों नहीं जनता किया? हाँ, उस तो जब मोदी जी इस तरह से बोले कि 400 पार करना ही है, तो जनता के पास जो एनडीए के जो गठबंधन थे, जो उसके नेतृत्व करता थे, उन्होंने जनता के पास इस तरह का हवा फैलाया कि नहीं, अगर मोदी जी यदि आते हैं तो 400 पार के नारा दे, 400 लेकर ये सीट आते हैं तो संविधान पर खतरा होगा, और संविधान पर खतरा होगा तो समझ सकते हैं कि आप लोग को, हम मुझे समाज को, ST SC OBC समाज को, ये समाज में ऐसा भ्रमित पैदा किया गया कि मोदी जी 400 यदि लाते हैं तो संविधान को पलट देंगे, और इस कारण ST SC और OBC समाज जो है भड़क गई। और भड़क गई, उसका कारण हुआ कि ST SC OBC समाज ने इंडिया गठबंधन की तरफ आया और मोदी जी का जो 400 पार के जो नारा था वो रुक गया। ठीक है, जैसा आप बताएं कि जो लोग बनाए कि ये संविधान को मोदी जी चेंज कर देंगे, 400 आता है तो उसी को लेकर के एक माहौल बनाया गया, और माहौल बना भी, और 400 पार नहीं हुआ। लेकिन झारखंड की बात करें तो JB केसेस, जयराम महतो एक अच्छे युवा नेता के रूप में उभरे और गिरिडीह से लोकसभा के चुनाव भी लड़े। वहाँ 3 लाख वोट ला करके लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। इसका कारण क्या है? देखिए, यदि आप कहिएगा तो जयराम महतो वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और ये अगर झारखंड की हित में परिवेश में देखिएगा तो अभी वर्तमान में यदि गिरिडीह का कोई सांसद है तो जयराम महतो है, क्योंकि उन्होंने अपने बदौलत 350 वोट मत लाए, और बाकी जितने गठबंधन हैं उन लोग को अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत सा वोट प्रतिशत भी आपको देखेगा कि अलग अलग संगठनों का अलग अलग वोट प्रतिशत, मतलब एक तरह से जयराम महतो एक तरफ और बाकी जो थे 2 आसू के थे, इसके बाद JMM के थे मथुरा प्रसाद महतो। तो ये सब को देखिएगा, उस सब से अगर कल इन लोग को कीजिएगा, संतुलन कीजिएगा, तो जयराम महतो ने जनता के दिल के हृदय को जीतने का प्रयास किया और जीत गए। ताकि इस देश में आपने देखे होंगे बेरोजगारी, महंगाई, GST, और दूसरी बात हमारे राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं होना, लगातार जो बहालियाँ हो रही है वो बहालियाँ किसी न किसी कारणवश, चाहे वो माफिया के चक्कर से फंस के, अनेक प्रकार के कारणवश देखिएगा कि बहालियाँ आधा अधूरा पड़ जाती है, रद्द हो जाती है, जिसका खमियाजा नौजवान लोग भुगतते हैं। जिसका माँ बाप बच्चा, जो अपने माँ बाप बच्चा को चाहता है कि अच्छी जगह पढ़ाएंगे, 5 साल तक बहुत सारा प्रयास करता है, तो उस चीज़ को धरातल पर इन्होंने जयराम महतो ने क्षेत्र में बताया कि इस समस्या, इसको लेकर मैं खड़ा हो रहा हूँ। उसके चलते 350 अगर किसी को मत आना इस फर्स्ट चुनाव में ऐसे नौजवानों के साथ, ये आने वाला समय जो झारखंड के जो विधानसभा चुनाव होगा, वो विधानसभा चुनाव में ऐसा एक यहाँ के पक्ष विपक्ष के नेताओं में, यहाँ के पार्टियों में उन्होंने, जयराम महतो ने खलबली मचा दिया है कि अगर इस समय रहते इस सब समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो आने वाला समय में युवा लोग का झारखंड में राज होगा। ये बहुत बड़ी लेकिन बात है, ये बहुत बड़ी बात है झारखंड की जनता के लिए, ये बहुत बड़ी बात है झारखंड की जनता के लिए। और इसी चीज़ को मोदी जी को भी झारखंड की जनता और देश की जनता ने सिखा दिया कि यदि आप महंगाई पर यदि रोक नहीं लगाते हैं, अनेक प्रकार के जो GST अनेक वस्तुओं में लाकर 1400 बार इन्होंने GST को बदला, और GST को बदलकर इन्होंने अनेक प्रकार के जो बिजनेस बना दिया, तो उसको देखते हुए बेरोजगारी को, इस सब को मार जो हुआ, जो आम जनता ने खूबी से समस्या को अपने ऊपर जो हुआ उसको देखा, तो वोट इस तरह से मोदी जी को 400 पार की जो रथ थी, यात्रा थी, वो रुक गई। लेकिन दादा फिर बात करें जयराम महतो के JB केसेस जो उनका पार्टी है, या JLKM जो भी, लेकिन उस पर बात करें तो विधानसभा में कितना प्रभाव रहेगा? विधानसभा चुनाव में प्रभाव पूरी तरह से रहेगा। आप देख सकते हैं कि 350 यदि किसी लोकसभा में आता है
तो उस लोकसभा में 3.5 लाख। 3.5 लाख यदि वोट आता है किसी प्रत्याशी का, तो उस लोकसभा में 5-6 जरूर ऐसे विधानसभा होंगे। तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि अपने लोकसभा में जयराम महतो जरूर ऐसे हैं कि 3-4 विधानसभा में अच्छे बहुमत प्राप्त किए, अच्छे मत प्राप्त किए, तो लीड भी किए वहाँ पर। तो ऐसा अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद हो गया हजारीबाग जो लोकसभा हो गया, धन्यवाद भी। लोकसभा हो गया। उसके बाद देखिएगा रांची लोकसभा हो गया, तो रांची लोकसभा में भी विधानसभा, बहुत सारे विधानसभा है। तो इस तरह से यदि आकलन कीजिए आपको, तो जयराम महतो ये जो विधानसभा, झारखंड के विधानसभा चुनाव में हमारे अनुसार में कम से कम वो 8 से 5 विधायक उनका हमको पूरी रूप से दिखाई दे रहा है कि वो अपने 5 से 6 विधायक के साथ में विधानसभा चुनाव में आएंगे। और इसके साथ में और बढ़ते जाएगी करवा, और बढ़ते जाएगी। अभी बहुत सारे युवा, जो चुनाव हुआ तो युवा चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को अब लड़ना है, अब जनता हम लोग को सहयोग कर रही है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार, इतना आत्मविश्वास की सरकार, यहाँ तक कि मतलब सारे कुछ होते हुए भी ये मोदी के चेहरे को जनता ने नकार दिया, मोदी के चेहरे को जनता ने नकार दिया। तो आम यहाँ पूरे क्षेत्र के बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरती की बात है, बहुत खूबसूरती की बात है कि आम जनता जो लड़ रहा है, जो युवा लड़ रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, जीएसटी से, परिवारवाद से, तो उसको अब लग रहा है, दिख रहा है कि हम यदि और थोड़ा लड़ाई तेज करेंगे तो विधानसभा में भी ऐसा चेहरा आएगा, ऐसा विधानसभा का आने वाला जो विधानसभा होगा उसका नेतृत्व करता ऐसे आएंगे, जो झारखंड के पूर्वजों ने अपने जो सपना देखा था उस सपना साकार हो जाएगा। चलिए, अभी रवि पीटर बताया कि सबसे पहले बताया कि मोदी जी के 400 का रथ क्यों रुका, इस पर बात रखे, और ये बता दिए कि जिस तरह से लोग एक माहौल बनाए कि 400 जब आ जाएगा मोदी जी का तो संविधान बदल देंगे। दूसरी तरफ ये हुआ कि जो जनता बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी को लेकर के भी त्रस्त थे, वो भी एक 400 रोकने के लिए काफ़ी था। दूसरी तरफ देखा जयराम महतो की बात किया तो 3.5 लाख वोट ला करके, जिस तरह से बताया कि गिरिडीह एक लोकसभा में 3.5 लाख वोट ला करके वो जीते हुए हैं, वो हारे हुए हम उनको नहीं मानते हैं, ये रविदा का यही कहना था। लेकिन ये है कि विधानसभा जब चुनाव आएगा तो दमखम के साथ फिर एक बार जयराम महतो आएंगे, और इनका कहना है कि 5 से 6 सीट विधानसभा उनका जरूर आएगा। और जब 5-6 सीट जब विधानसभा आएंगे तो जिस तरह से उनको एक युवा नेता हैं, एक बोलने का और ये था आवाज़ बुलंद करने का जो क्षमता है, हो सकता है वो विधानसभा में भी आवाज़ बुलंद करे। इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड संघर्ष से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।